देश प्रदेश में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा देवी की पूजा की जाती है। भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों को भव्य रोशनी और फूलों से सजाया गया है। मां चंद्रघंटा देवी को सफेद चीजें जैसे दूध या खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा माता चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। कृतम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचार चतुर्थ चंद्रघंटा चतुर्थ मांडा पांचवी स्कंद छठी कायतानी सातवीं कालरात्रि आठवीं अगरी नवीं सिद्धार्थी। मतलब नवरात्र के 9 दिन पूजा अर्चना के लिए बनाए गए हैं। लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का कोई ऐसा मंदिर नहीं जहां पर इस वक्त भीड़ भाड़ ना होती, लोग पूजा अर्चना करते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें ब्रह्मचारिणी की पूजा के बाद अगर हम चंद्रघंटा की बात करें तो उसकी उन माता रानी की भी पूजा बड़ी विधिवत की जाती है। अगर यहाँ की बात करें तो इस वक्त हम संकटा देवी मंदिर में हैं। संकटा देवी मंदिर की मान्यता ये है कि लोगों का मानना है कि ये माता रानी संकट को दूर करती हैं। जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को कहीं ना कहीं दूर करती हुई नज़र आती हैं। और हम अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था है, क्या किस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्था की गई और यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी अगर हम बात करें तो किस तरीके से हमारे साथ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले महाराज जी संकटा देवी मंदिर बहुत ही प्राचीनतम और पुराना मंदिर है और यहाँ की क्या खासियत? कम से कम 500 वर्ष पुराना मंदिर है। आज माता ब्रह्मचारिणी माता का नवरात्र है। माता ब्रह्मचारिणी के रूप से आज पूजा होगी। यहाँ पर संकटा माता सर्व मनोकामनाओं पूर्ण करती हैं। ये माता रानी दिन में 3 बार रूप भी बदलती हैं। सुबह और रूप होता है, दोपहर में और शाम को और रूप हो जाता है। और किसी जैसी मनोकामना हो, जैसे कि पति पत्नी में अनबन होना, यहाँ पर पान और पिन्नी चढ़ाया जाता है माता जी को और माता जी मनोकामना पूर्ण करती हैं। किसी का कोर्ट कचहरी में विवाद चलता हो उसके लिए भी माता जी सुनवाई करती हैं। जो जिसकी इच्छा जैसी होती है उसको माता रानी पूर्ण करती हैं। और यहाँ पर सब लोग माता जी के मंदिर में माता जी को परिपूर्ण रूप से मानते हैं। माँ भगवती सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। देखिए, वही बात किया जाए तो अभी बताया किस तरीके से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। आप ये भी देख सकते हैं आजकल प्रसाद को लेकर बड़ा मामला चल रहा है। प्रसाद यहाँ पर भी मेवे और मिश्री का ही प्रसाद है। किसी तरीके का बाहरी प्रसाद का चढ़ावा यहाँ पर भी नहीं दिखाई पड़ा है। क्योंकि अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर इस पर रोक लगा दी गई है। उसके बाद अब विधिवत जिससे पूजा अर्चना चल रही, मंदिरों में लोग पहुँच रहे हैं, प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। हमारे साथ देखिए कुछ लोग भी हैं, आइए उनसे बात करें। आप देख लीजिए, उन्होंने भी जो प्रसाद चढ़ाया है वही प्रसाद है जो चढ़ सकता है। ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है जिसको चढ़ाने के लिए मना कर दिया जाए। और इसी कड़ी में नवरात्र को लेकर बात करते हैं। आप यहाँ आई हैं, संकटा देवी का मंदिर है और पूजा अर्चना की, किस तरीके से पूजा अर्चना की, क्या लगता है नवरात्र में क्या खास है? नवरात्र में देखिए हमारे यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस यहाँ संकटा देवी के बारे में मुझे पहले नहीं पता था। ये मुझे भाई से पता चला कि यहाँ ऐसा भी मंदिर है जहाँ मनोकामना पूरी होती है। तो मैं आज ये फर्स्ट टाइम है मेरा, मैं जहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ आके मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। चाहे हम बात करें मंदिर की तो चाहे किसी दिन पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए कोई दिन नहीं बनाया गया, लेकिन नवरात्र में ही खास माना जाता है क्योंकि नवरात्र को कहीं ना कहीं हम लोग एक अलग दिशा में देखते हैं। तो ऐसे में नवरात्र में ही पूजा, अन्य दिनों में क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि अन्य दिनों में भी नहीं होती है बेसिकली, बट ये है कि ना नवरात्र ये है कि माता जी का वो है त्यौहार है, तो हम लोग दिल से मनाते हैं इसको। तो अब माता जी का दिन है, जैसे गणेश जी के होता है तो गणेश जी को हम बहुत अच्छे से वो करते हैं। तो ये एक इनका दिन है, तो इनके दिन में खुला दरबार होता है। तो जितने भी भक्त होते हैं वो भी उत्साहित रहते हैं कि हाँ चलो माता जी सुनेंगी, अब ये इनका दिन खुल गया है। तो बस इसीलिए हम बेसिकली नवरात्र को ज़्यादा वो प्रोत्साहित करते हैं। तो देखिए, अभी बात किया गया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से नवरात्र में क्या खास है। और अगर हम बात करें संकटा देवी मंदिर की तो संकटा देवी मंदिर में बहुत सी खासियत हैं। अगर बताने को समाचार प्लस समय समय पर लगातार मंदिरों के बारे में जानकारी भी देता हुआ भी नजर। अब इस मंदिर की अगर हम प्राचीनतम की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये वट वृक्ष है जो 500 वर्षों पुराना वट वृक्ष है। इसकी जटाएं भी आप देख सकते हैं किस तरीके की जटाएं हैं। एक जटाओं से लगातार 108 जटाएं निकली हुई। साथ ही अगर हम यहाँ आपको बताते चले, यहाँ पर वो शिवलिंग है जो शिवलिंग शायद ही जगह जगह पे कहीं पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा।
यहाँ पर एक विशाल मूर्ति है शिव बाबा की, शंकर जी की विशाल मूर्ति के लोग दर्शन करते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी विशाल मूर्ति है यहाँ पर भोलेनाथ की। दूर दूर से लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और वहीं अगर बात करें तो भोलेनाथ को मनाने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। माना यह जाएगा माता रानी के दर्शन करते हैं और भोलेनाथ की पूजा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस होता है। लगातार पूजा अर्चना की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त की बात करें तो संकटा देवी मंदिर में पूरी तरह से किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना होती है, किस तरीके का यहाँ पर नज़ारा है, आपको दिखाया। और समय समय पर किस तरीके से लोग यहाँ पूजा अर्चना, अगर हम मंदिर की बात करें तो यहाँ पर हजारों की तादाद में रोज़ाना लोग दर्शन करते हैं। और नवरात्र में यहाँ भंडारा, यज्ञ सभी कुछ किया जाता है। और इसी तरीके से नवरात्र के 9 दिन बड़े विधिवत पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है। समाचार प्लस आपको समय समय पर दिखा रहा है कि आखिर राजधानी लखनऊ में जो मंदिर हैं उन मंदिरों में किस तरीके से नवरात्र में पूजा अर्चना होती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ। शिवाला कहलाता है और उधर जाइए गली में वो छोटा शिवाला, छोटा शिवाला माने छोटी मूर्ति है और ये बड़े शिवालय माने बड़ी मूर्ति पिंड लिंग है। और ये वट वृक्ष करीब 400 वर्ष पुराना, ये मंदिर 450 वर्ष पुराना है। पहले यहाँ कुछ नहीं होता था, एक गुम्बद था और ये था। अब जो है भक्तों के द्वारा ये सब बनाया गया। हजारों लोग अपनी मन्नतों को मानने आते हैं। किस तरीके से मन्नत पूरी होती है? ऐसा नवरात्र में विशेष महत्व होता है। 9 दिन माता जी जो हैं वो पृथ्वी पे आती हैं भक्तों के कष्टों और मनोकामना पूर्ण करने के लिए। इसलिए विशेष प्रार्थना पूजा अर्चना की जाती है।